का पता लगाने की अनुमति नहीं दी। छोटी लड़की कभी भी अटारी के बाहर नहीं रही। एक खिड़की को छोड़कर जो लगभग हर रात परे की झलक दिखाती है, गेब में जंगली जानवरों का वर्णन किया गया है, जो तेज लंबे नाखूनों और बालों वाली उपस्थिति के साथ प्राणियों को ले जाते हैं और अन्ना को सुझाव देते हैं कि वह रुके उनसे दूर। ये वर्णन अन्ना को डराते हैं, लेकिन बाहर के बारे में उसकी जिज्ञासा उसे जंगली जानवरों से बचाने के लिए बढ़ती रहती है और उसे अटारी से बाहर निकलने से रोकने के लिए वह उसके पिता होने का दावा करता है और उसे केवल सब्जियां देने का प्रावधान करता है। मांस खाने और मना करने पर एक दिन एना गेब को किसी और से बात करते हुए सुन लेती है और उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है क्योंकि वह दरवाजे के हैंडल को छूती है और उसे एक शक्तिशाली बिजली का झटका लगता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। जब वह उठती है तो गेब उसके पास होता है और समझाता है कि बिजली का जाल जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए है। उसने खुलासा किया कि वह पृथ्वी पर आखिरी जीवित बच्ची है और उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है। अन्ना ने उस व्यक्ति के बारे में पूछा जिससे गेब बात कर रहा था, लेकिन उसने विषय को मोड़ दिया और जोर देकर कहा कि वे ही एकमात्र इंसान हैं जो बचे हैं। अन्ना के जन्मदिन पर गेब ने उसे एक केक और साथी के रूप में एक हैमस्टर देकर आश्चर्यचकित कर दिया। छोटा जानवर अन्ना का सबसे करीबी दोस्त बन गया। हालांकि एक दिन हैमस्टर मर जाता है और गेब उसे मौत की अवधारणा समझाता है और उसे आश्वस्त करता है कि अन्ना के बड़े होने के साथ ही हैमस्टर अब एक बेहतर जगह है। बड़ी होने पर उसे जंगल में विदेशी जंगली जानवरों के बुरे सपने आने लगते हैं और उसे मासिक धर्म शुरू हो जाता है। गेब को उसके बिस्तर पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। चिंतित होकर वह लूप का सहारा लेती है, एक ऐसी दवा देती है जो उसके विकास को धीमा कर देती है और समय के साथ उसके स्वास्थ्य को खराब कर देती है। यह उसकी बीमारी का इलाज है। वर्षों से जारी है। अन्ना को दर्द और बेचैनी महसूस होने लगती है क्योंकि वह अब इसे सहन करने में असमर्थ हो जाती है। वह गेब से अनुरोध करती है और उसे अपने हैमस्टर की तरह एक बेहतर जगह पर भेजने का अनुरोध करती है। ये सुनकर गेब अपराध बोध से अभिभूत हो जाता है क्योंकि वह छोटे को परेशान कर रहा है। जन्म से ही एक लड़की है, इसलिए वह बंदूक निकाल लेता है और खुद को निम्नलिखित दृश्य में समाप्त कर लेता है। अन्ना एक अस्पताल में अपरिचित नकली लोगों से घिरी हुई उठती है, जिससे वह घबरा जाती है। फिर वह तुरंत अपने कमरे से भाग जाती है और खुद को छत पर सूरज की गर्मी का अनुभव करते हुए पाती है। हालांकि पहली बार कुछ अधिकारी उसे अस्पताल के कमरे में वापस ले आए और उसे एक बिस्तर पर रोक दिया। शेरिफ एलन ने उसे शांत करने में मदद की और उसकी पहचान के बारे में जानकारी ली। डॉक्टर ने खुलासा किया कि अन्ना को ल्यूप्रोलाइड की अधिक मात्रा दी गई थी, जो परिपक्वता में देरी करती है और विकास को रोकती है। ये सुनकर शेरिफ एलेन ने एना को बंधनों से मुक्त कर दिया और उसे किसी फोस्टर होम में भेजने के बजाय अस्थायी हिरासत में ले लिया। देखरेख में उत्तरी रोशनी और जंगली जानवरों के बारे में अधिक जानने के लिए पुस्तकालय का दौरा करती है। एना अब प्रकृति का पता लगाने की स्वतंत्रता का आनंद लेती है और एक दिन बाहर समय बिताती है। जब वह स्कूल से लौट रही होती है तो वह एक हिरण को पालती है और उसे देती है सौभाग्य से पीछा करें। इससे पहले कि अन्ना एक शिकारी के जाल में फंसने ही वाली थी, एक अजनबी आदमी ने भेड़िए की खाल पहने हुए उसका रास्ता रोक लिया। क्योंकि अगले दिन जंगली शिकारियों के बारे में और अधिक जानने के लिए अन्ना पुस्तकालय का दौरा करती है। जब वह एक किताब के पन्ने पलटती है तो उसे काला दिखाई देता है। रात में जब एना बाथटब में थी तब उसके नाखूनों पर निशान पड़ गए। एलेन ने डीएनए परीक्षण के परिणामों का खुलासा किया, जिससे संकेत मिलता है कि गेब उसका जैविक पिता नहीं है। इस रहस्योद्घाटन से अन्ना को कोई जानकारी नहीं है क्योंकि परिवार की अवधारणा उसके लिए अस्पष्ट है।
एक शाम अन्ना और रे ने समय बिताया छत पर एक साथ जब रे उसे स्कूल के काम में मदद करने की